हम लोग दीपोत्सव का पाठ पढ़ लिए थे। आज हम लोग अभ्यास को पढ़ेंगे, लेकिन अभ्यास पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ को एक नजर देख लेंगे। क्योंकि शब्दार्थ देखने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें संस्कृत और हिंदी करने में बहुत आसानी होता है और अभ्यास बनाने में बहुत आसानी होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं। आइए, नामना, जैसे नामना का अर्थ होता है नाम से, नामना का अर्थ होता है नाम से, नामना का अर्थ होता है नाम से। ज्ञायते, जाना जाता है। विपनिषु, विपनिषु, विपनिषु में तो होता है बाजार। चत्वरेषु, चौराहों पर या चबूतरों पर। अपनेषु, अपनेषु का अर्थ होता है दुकान, अपनेषु का अर्थ होता है दुकान। सर्दिया, सर्दिया का अर्थ होता है तत्कालीन। कीट पतंगना, कीट पतंगनाम का अर्थ होता है कीट पतंग। शुद्धिया में चूने से। लिपंती, लिपते हैं। कपाट, किवाड़, गवाच, खिड़की। कपाट, किवाड़ और गवाछा, खिड़की। तो अब हम देखेंगे और आगे है रजयंती, रंगते हैं। रजयंती, रंगते हैं। इष्टतः, इधर उधर। प्रक्षिप्तम, बिखरे हुए। अपद्रव्यम, कूड़ा करकट। अपसरंती, दूर हटाते या हटाती। नवम, नया। मिष्ठानम, मिठाई, मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई। इस तरह हम सारे शब्दार्थ को एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको भगा के देख लीजिए, अभ्यास पर चलना है। कुछ व्याकरण दिया हुआ है, व्याकरण भी बहुत आसान है, जिसमें संधि विच्छेद के बारे में दिया गया। दीपोत्सव, दीप जोड़ उत्सव गुण संधि है। प्रकाशोत्सव, प्रकाश जोड़ उत्सव। प्रसार, प्रसार जोड़ चौय। इष्टतत्, इत्तः जोड़ तत्। मिष्ठानम, मिष्ट जोड़ अन्नम, मिष्ट जोड़ अन्नम। आगे प्रकृति पढ़ते, इसको आप देख लीजिएगा। हम सीधा चलते हैं शब्दार्थ अभ्यास की ओर, हम चलते हैं अभ्यास की ओर। आइए, अभ्यास में सबसे पहले मौखिक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक। मौखिक को जानेंगे, ठीक है। मौखिक में है निम्नलिखित उत्सव कस्मिन मास से भारतीय मास से आयोजित। निम्नलिखित उत्सव कस्मिन भारतीय मास से आयोजित। निम्नलिखित उत्सव में से कौन सा मास जो है भारत में आयोजित होता है। जैसे में पहला है होलिका उत्सव। होलिका उत्सव कब होता है? होलिका उत्सव लोग जानते होंगे कि फाल्गुन मास है, जो फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है वो होलिका होता है। जैसे फाल्गुन मास है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखने का इसको हम प्रयास करेंगे। जैसे फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन मास से। इसको राइटिंग आप देख लीजिएगा, राइटिंग पैड से लिखा था, नहीं मिल पाता। सरस्वती पूजनम, सरस्वती पूजनम कब होता है? माघ मास से। सरस्वती पूजनम माघ मास से। सरस्वती पूजनम माघ मास से। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब होता है? श्रावण मास से, मतलब सावन के महीना का रक्षाबंधन होता है श्रावण मास से। श्रावण मास से। अब है सूर्य षष्ठी यानी कि छठ व्रत कब होता है? कार्तिक मास से। छठ व्रत कब होता है? कार्तिक मास से। कार्तिक मास से। अब आगे है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कब होता है? आश्विन महीना में होता है, तो आश्विन का लिखेंगे आश्विन मास से। आश्विन लिखेंगे इसको आश्विन मास से। आश्विन मास से। आश्विन मास से। एक और पढ़ देंगे आश्विन मास से, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखते चलिएगा। अब है 2 नंबर का था प्रदूषण विश्व पंचउक्यानि वदत्, मतलब प्रदूषण के विषय में 5 वाक्य बोलना है, भी संस्कृत के माध्यम से। संस्कृत के माध्यम से बोलना है। आइए इसको हम लिख ही देते हैं 5 वाक्य। पहला जो है, पहला लिखते हैं प्रदूषणेन पर्यावरणम दूषितम भवति। प्रदूषणम, प्रदूषणेन पर्यावरणम दूषितम, दूषितम भवति। भवति, ठीक है। 2 नंबर में लिख देते हैं। 2 नंबर में प्रदूषण जना रोगाग्रस्त भवन्ति। प्रदूषण से रोगग्रस्त होते, प्रदूषण से लोग रोगग्रस्त होते हैं। प्रदूषणम, प्रदूषणेन
जना जना रोगाग्रस्त भवति, रोगाग्रस्त भवति। 3 नंबर में लिखेंगे वाक्य प्रदूषण अनावृष्टि भवति, प्रदूषण अनावृष्टि भवति। अनावृष्टि भवति। 4 नंबर में लिखेंगे प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषण कीट पतंग वृद्धि भवति, मतलब कीट पतंग की वृद्धि होती है, वृद्धि भवति। आप लोग राइटिंग नहीं बैठेगा, इस पर आप मिला लीजिएगा अच्छा से। 5 नंबर में लिखेंगे प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषण निस्तारण करते हैं। प्रदूषण का क्या काम है, मतलब इसका प्रसार है कि मेरा कर्तव्य है, इस प्रदूषण को नहीं फैलाएंगे, ठीक है। प्रदूषणम निस्सारण, प्रदूषणम निस्सारण कर्तव्यम, ठीक है। इस तरह से आप लोग 5 वाक्य इसका लिख लीजिएगा। अब कहता है 10 भारतीय भाषा नाम नमानी बदल, 10 भारतीय भाषा को बोलना है, नाम लिखना है 10 भाषा। जैसे में पहला लिखेंगे संस्कृत, उसके बाद लिखेंगे हिंदी, मैथिली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, उड़िया, उड़ीसा का भाषा, कन्नड़। इस तरह से हम 10 भाषा का प्रयोग हम करेंगे। अब आगे आते हैं, कथा मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी प्रयोग, मंजूषा शब्दों को रिक्त स्थानों को भरना है, खाली शब्दों को इसमें से देखकर भरना है। अब रामचंद्र से डैश हतवान, तो इसमें क्या भरेंगे, रामचंद्र से रावणम हतवान, किसको हत्या की थी, रावणम। इसको लिखेंगे 1 नंबर में, कौन नंबर में, ठीक है। वयम सप्त वर्गे पठामा, आगे फतिमा डैश गायती, फतिमा क्या कर रही है, फतिमा क्या करे, राष्ट्रगान गाती है, फतिमा राष्ट्रगानम गायती। यहाँ पर गौ नंबर में लिख देंगे, ठीक है, ये लिखेंगे गौ नंबर में। अब है उद्यानेषु भ्रमंती, मतलब बगीचे में कौन सा भ्रमण करते हैं, भ्रमरा, यहाँ पर लिखेंगे घ नंबर में, ठीक है। आगे कालिदास महाकवि आसित, कालिदास किसके कवि थे, संस्कृत का, किसके कवि थे, कालिदास संस्कृत के महाकवि थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कतरिक्त स्थानीय पुर्यत कपाट भ्याम, इसमें विभक्ति पद लिखना है, कपाटाभ्याम कपोटे, लता डैश लताभी, लताभ्याम, क्या होगा यहाँ पे, लताभ्याम। अब है लतायम डैश डैश, लतायम इसे होगा लत्यों, लतासु। आगे है डैश कच्छम कच्छासु, तो इसमें जाएगा कक्षायः, ठीक है। गृहस्य, तो यहाँ पर गिरी हो, यहाँ पर हो जाएगा गिरी हो। अब हो जाएगा गृहेषु, गृहेषु। अब आएगा पठतु का
पठतु डैश पठंतु, पठसु डैश पठंतु, तो यहाँ आ जाएगा पठताम। क्या हो जाएगा? पठताम। सॉरी, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। पठताम। पठताम, ठीक है। अब इसमें डैश पठतम पठंतु, इसमें क्या हो जाएगा? पठ। इसमें हो जाएगा पठ। पठतम पठत, पठत पठत, पठामी पठाव, पठाव पठाव, आगे हो जाएगा पठाम, पठाम, ठीक है। अब आगे है संस्कृत भाषा में उत्तराणी लिखी, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। अब है कार्तिक दीपोत्सव कस्मिन मासे भवति, यहाँ पर लिखेंगे दीपोत्सव कस्मिन मासे उस समय, तो यहाँ पर लिखेंगे दीपोत्सव कार्तिक मासे भवति। आप इसको लिख लीजिएगा, मतलब सेकंड लाइन में जब उत्तर लिखेंगे तो दीपोत्सव कार्तिक मासे भवति, जना शुद्ध काना लिपंती, जना शुद्ध काना लिपंती, तो यहाँ आप लिखेंगे जना शुद्ध गृहानी, गृहानी गृहानी लिपंती, जना शुद्ध गृहानी लिपंती, बाला किम किम लब्धा परस्तिंती, तो लड़के जो है वस्त्र और मिष्टानम, वस्त्र मिष्टानम च, वस्त्र मिष्टानम च, वस्त्र और मिठाई पाकर बच्चे खुश होते हैं। तुम कस्मिन वर्गे पठसी, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? तो यहाँ पर कस्मिन की जगह पर लिख देंगे सप्तम, कस्मिन की जगह पर लिख देंगे सप्तम, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? तो तुम सप्तम वर्गे पठसी, उत्तर में लिखना, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत शॉर्टकट लेकर चलते हैं, थोड़ा कम समय लगेगा। अब कहता है तब विद्यालय किंतु प्रकोष्ठ शांति, तो यहाँ पर लिखेंगे मम विद्यालय किंतु न प्रकोष्ठ शांति, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? आगे है तुम विद्यालय क्रियंत प्रकोष्ठ शांति, तो यहाँ आप लिखेंगे मम विद्यालय नव प्रकोष्ठ, मतलब प्रकोष्ठा भवति शांति। अब अधुना पर्यावरण की दृश्यमति, अधुना आजकल पर्यावरण कैसा दिख रहा है? मतलब आजकल पर्यावरण जो है प्रदूषित दिख रहे हैं, दूषित। यहाँ पर लिखेंगे की दृश्यम, अधुना पर्यावरणम दूषितम अस्ति, दूषितम अस्ति, हर्षनेन क दहिते, हर्षनेन क दहिते, यहाँ पे लिखेंगे अग्निशलाका, घर्षण से क्या होता है? घर्षनेन क दहिते, घर्षण से क्या होता है? आगे जाता है अग्निशलाका, अग्निशलाका, यहाँ पे लिखेंगे अग्निशलाका। यहाँ पे देखिए ये हम शॉर्टकट लिखे हैं, तो इसका मतलब आप ही ने कि यही लिख दीजिएगा शॉर्टकट। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर देके, एक हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर देके, उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे घर्षणेन अग्निशलाका दहती, ठीक है। आगे है अब है 7 नंबर का आता है, 7 नंबर बहुत अच्छा भरने वाला, आप लोग भी भर लीजिएगा। डैश पुस्तकम, डैश पुस्तकम, तो यहाँ पे लिखेंगे ईदम, ईदम पुस्तकम। यहाँ पे लिखेंगे तत् डैश पुस्तकम, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, डैश बालका, अयम बालका, अयम बालका। अब डैश बालका, डैश बालका, स बालका। 5वां है डैश लेखनी, सा लेखनी, क्या होगा इसमें? सा लेखनी। अब है लेखनी, सॉरी इसमें हो जाएगा इयम लेखनी, इयम लेखनी, इसमें हो जाएगा सा लेखनी, सा लेखनी, इसमें हो जाएगा सा लेखनी। अब ख नंबर में, ख नंबर का आता है अस्य बालकस्य, यहाँ क्या है? इसमें भराएगा अस्य बालकस्य, अस्य बालकस्य,
मतलब ख नंबर का था अस डैश, अस डैश, यहाँ पर रहेगा बालकस्य, तस्मिन डैश, तस्मिन का क्या हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। अब है डैश पर्वतानी, डैश पर्वतानी, तो अस्मिन पर्वतानी, अस्मिन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अस्मिन पर्वतानी, तस्में डैश, तो तस्में बालकाय, तस्में बालकाय, डैश बरगात, डैश बरगात, कस्मात, इसमें हो जाएगा कस्मात, डैश कछायम, तस्मिन कछायम, तस्मिन का जो जो हम लाल पेन से टिक लगाए हैं आप उसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 8 नंबर का था वर्ग पहली धातु रूप निस्सारयत, वर्ग पहली धातु रूप, वर्ग पहली से धातु रूप निकाले, पठती पठत पठंती, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको हम लिख देते हैं, पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत पठंती, पठंती। दूसरा में लिखेंगे पठसी, पठसी, पठत 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 पठत। आगे पठामी, 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 पठावा, पठा पठावा, पठावा, पठामा, पठामा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा 8 नंबर का। आगे चलते हिंदी भाषा अनुवादक, हिंदी भाषा अनुवाद कर अस्माकम देश से बहवा समारोह शांति, इसी का हिंदी क्या होगा, हमारे देश में अनेकों समारोह होते हैं, हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में अनेकों 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 समारोह होते हैं, समारोह होते हैं, समारोह होते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन समृद्धि समृद्धा चास्ती, आप लिखे भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है, प्राचीन और समृद्ध है, प्राचीन और समृद्ध है। नारी नारिया यत्र पूज्यते रमणे तत्र देवता, यहाँ पे हिंदी होगा इसका, जहां नदियों, जहां नारियों की पूजा की जाती है, जहां नारियों, जहां नारियां की पूजा, नारियां पूजी जाती है, पूजी जाती है, वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं, सॉरी, देवता निवास करते हैं। आगे है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो और सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, यहां पर होगा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। पांडव पंच भात्र आसन, पांडव 5 भाई थे, क्या हो जाएगा इसमें, पांडव 5 भाई, पांडव 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें, दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा से बोल देते हैं, गौर से सुनिएगा। दुर्गा पूजा प्रतिवर्ष आश्विन मास में मनाया जाता है, इस पर्व में माँ दुर्गा की पूजा होती है, यह पर्व 10 दिनों का होता है, इसलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। 9 देवियों की पूजा इसमें होती है, इसलिए यह नवरात्रि भी कहलाता है। जगह जगह पर दुर्गा की विविध रूपों में मूर्ति बनती है, जहाँ तहाँ मेले भी लगते हैं, हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, स्कूल बंद रहता है, हम लोग प्रसन्न रहते हैं और माता दुर्गा की बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। बस इतना ही लिखना है। अब आगे है निम्नलिखित शब्दार्थ मिलन कृत, निम्नलिखित शब्दों का मिलान करना है, ठीक है। रावण, यहाँ पर है रावण, रावण को क्या कहा जाता है, दशानन कहा जाता है, रावण को 10 मुख होते इसलिए दशानन कहा जाता है,
ठीक है। दीपोत्सव, दीपोत्सव का दिवाली कहा जाता है। लक्ष्मी, दीपोत्सव का क्या कहा जाता है? दिवाली कहा जाता है। अब लक्ष्मी, लक्ष्मी से पहले लक्ष्मी श्री लगाया जाता है। गृहम, गृहम हो जाएगा सदनम, गृहम का हो जाएगा सदनम। और रामचंद्र राघव, रामचंद्र राघव। अब और भी होगा थोड़ा, नहीं अब खत्म हो गया। आप लोग इसको अच्छा से गौर से देख लीजिएगा। इसमें योग विस्तार, योग विस्तार इसमें क्या दर्शाता है सो देखिए। शरद ऋतु में कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीपावली जलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। यह ऋतु उत्साह तथा विजय का बोध कराती है। कहा जाता है कि राम की लंका विजय के आनंद को मनाने के लिए अयोध्या वासी ने दीपोत्सव का आयोजन किया था। इस उत्सव के आगे पीछे भी कई पर्व होते हैं। दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरि की जयंती मनाई जाती है। उसी रात्रि में मृत्यु के देव यम को दीपक लेने की प्रथा भी पर्याप्त प्रचलित है। कहीं कहीं यह दीपक दीपावली के 1 दिन पूर्व चतुर्दशी की रात्रि में दिया जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजा होती है। वे समृद्धि की देवी मानी जाती है। उसके स्वागत में घर घर के एक स्थान को प्रकाशित किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। अपने अपने गायों को लोग सजाते संवारते हैं। दीपावली के तीसरे दिन भातृ द्वितीया यानी भाई दूज का समारोह होता है। बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए यम की पूजा करके उन्हें मिठाई खिलाती है। उसी दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। दीपावली के क्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष में 4 दिनों का छठ पर्व किया जाता है। इसके प्रथम दिन संयम अर्थात शुद्ध आहार, दूसरे दिन एक बार संध्या में खीर का आयोजन, खरना जिसको कहते हैं, तीसरे दिन उपवास करते हुए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्धदान तथा चौथे दिन उदयचल स्थित सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। बिहार तथा बिहारियों से युक्त अन्य प्रदेशों में भी इस व्रत का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा भी अपने आप में प्रसिद्ध पर्व है। उस दिन शरद ऋतु की विदाई होती है। अनेक स्थानों में नदी स्नान तथा मेलों का दृश्य मनोरंजन होता है। इस प्रकार दीपावली अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो अनेक पर्वों को अपने पार्श्व में समेटे हुए हैं। दीपावली में दीप जलाने का वैज्ञानिक महत्व था कि अपने गृह परिसर को लोग स्वच्छ बनाए, वर्षा काल की सारी गंदगी दूर करे, कीट पतंगों को जलाते हुए दीपकों से नष्ट करे तथा मधुर अन्न का आस्वादन करे। तो मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर हम मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उन लोगों को भी मतलब संस्कृत पढ़ने का मौका मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।